हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति। तो आज जो रस्म है उसे हमारे यहाँ जोछड़ी कहते हैं और आज से हल्दी लगनी बना और बनने को चालू हो जाती है। अब आप गलत तो तरफ ये जो मत जाओ। जोछड़ी की रस्म होती है ये भी सास सुहागनें मिलकर करती हैं। उससे अधिक हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बैठते तो सभी हैं, बट जो रस्म होती है इसमें दो लेडीज़ की भागीदारी होती है। तो मतलब आप लोग देखेंगे तो समझ जाएंगे। तो आज जोछड़ी की रस्म है जो कि 5 दिन पहले की जाती है। तो आप सभी एंजॉय कीजिए इस वीडियो को। और ये जो हल्दी जो पीसी जाती है, हल्दी और जौ, मतलब जो रस्म होगी ना अभी, तो इसमें जो रस्म होगी उन जौ को बाद में थोड़ा सा सिकाई किया जाता है और उसके बाद में उनको और हल्दी को पीसकर एक पीठी बनाई जाती है। आदमी नहीं है तो और उसी से लाडी को स्नान करवाया जाता है। लाडी यानी कि बनी को स्नान करवाया जाता है। तो हमारे यहाँ लाडी कहा जाता है जब दुल्हन की शादी, लड़की की शादी होती है, लड़की की होती है उसे लाडा कहा जाता है, बना कहा जाता है। तो क्योंकि जो लाडली की रस्म है वो सब यहीं हो रही है, तो दोनों को अलग अलग स्नान करवाएंगे, अलग अलग पीठी लगाएंगे। तो वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, बट आपको दोनों ही मैंने दिखाने के लिए, भले वीडियो बड़ा हो जाए लेकिन रस्मों को मैं अगर काट के बताती तो आपको कुछ समझ में भी नहीं आता। इसीलिए मैं आपको इसी तरह से पूरा बता रही हूँ। अब देखिए, सबसे पहले अगर कहीं भी पूजा करनी होती है तो गणेश जी को मनाते हैं और स्वास्तिक बनाते हैं। तो वही काम यहाँ चल रहा है और वो काम करती हैं घर की जो बहन बेटी होती है। तो ये हमारे ननद बाईचा हैं, तो ये काम ये कर रहे हैं। और ये जो जोछड़ी की रस्म होती है जिसे 2 महिलाएं मिलकर करती हैं, इसमें ननद भाभी भी हो सकती हैं या पड़ोस में जो 2 लेडीज़ होती है वो भी हो सकती हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई रिलेशन नहीं है। तो और मैंने हर एक चीज़ शूट की है, जो भी घर में हम जिस तरह से हमारे राजपूती लैंग्वेज है, हमारा पहनावा है, जो जैसा चलन है हमारे यहाँ, तो उसी तरह से मैंने शूट किया है ताकि आप लोगों को भी पता चले। कि अगर मैं वो इसको दबा देती तो आपको पता नहीं चलेगा। और शादी में इसी तरह से थोड़ा सा हल्ला गुल्ला होता है, तो ये बस सोचना कि सारी वॉइस इसमें आ रही है। मैंने आप सभी को सुनाने के लिए इसको म्यूट नहीं किया है। वीडियो में आ जाऊंगी। हर एक महिला को तिलक लगाया जाता है और हाथ में कलावा बांधा जाता है, यानी कि मूली का धागा। और इसके बाद में रस्म जो होती है वो होती है साकड़ी विनायक। तो कनक और लाडली की जो साकड़ी विनायक वान साकड़ी की जो डेट हुई थी वो पंडित जी ने 5 दिन पहले निकाली थी। लेकिन जैसे कि मैं हर वीडियो में आपको बताती रहती हूँ कि मेरी कंडीशन को देखते हुए कि 5 दिन पहले से थोड़ा सा देखिए, छुट्टी भी बहुत दूर से रिलेटिव आते हैं तो वो भी नहीं कर पाते हैं और मैं ज़्यादा परेशान ना हूँ, इसके लिए हमने पंडित जी को कहा कि अगर मुहूर्त एक ही दिन का निकल रहा है साकड़ी विनायक का तो प्लीज़ वही निकालें। तो पंडित जी ने देखा तो अब एक ही दिन का मुहूर्त निकल गया, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम एक ही दिन सब कुछ कर लेंगे। तो इसीलिए साकड़ी विनायक सुबह 23 तारीख को 10 बजे है और वो रस्म 10 बजे ही होगी। अब मैं यहाँ इस तरह से नहीं बैठ सकती थी, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना वीडियो कवर कर लेती हूँ। तो कहीं कहीं पर मैंने किया, कहीं कहीं पर छोटी सिस्टर ने किया। और बस ये जब पीठी लगेगी तो कैसे भी करके मैं थोड़ा सा बैठ करके, क्योंकि लाडली बिटिया को मुझे लगाना है हल्दी, तो उस वक्त मैं देखूँगी थोड़ा सा बैठने की कोशिश करूँगी और बैठ ही जाऊँगी, क्योंकि टॉयलेट में तो मुझे जाना पड़ता है। और जैसे ही ये रस्म पूरी हो जाएगी, सबको कलावा बांधना तिलक का, और फिर इसके बाद में शुरू करेंगे। अब मैं आपको बता भी देती हूँ कि ये जो पिंक ओढ़नी में बैठी हैं वो मेरी मामी सास हैं। आप येलो साड़ी में देख रहे होंगे, वो हमारे पड़ोस में रहते हैं, जो कनक लाडली के ड्रेसेस वगैरह भी अभी सिल रहे हैं क्योंकि मैं नहीं सिल सकती हूँ। और येलो ओढ़नी में जो हैं वो हमारे ननद बाईसा हैं और बाकी सब मेरी देवरानियाँ हैं। अगर पीछे तक आप देखेंगे तो सब देवरानियाँ हैं। और बच्चों को आप जानते ही हैं क्योंकि कई वीडियो में मैं लेते रहती हूँ। तो अब रस्म की शुरुआत हो रही है। हो सकता है आप में से कई लोग राजस्थान से बिलोंग करते हों, तो जो लोग राजस्थान से बिलोंग करते हैं वो लोग जानते हैं कि आई थिंक हर कास्ट में ये वाली रस्म होती है जोछड़ी। और किसी प्रांत में या किसी डिस्ट्रिक्ट में नहीं होता हो तो
आई डोंट नो, क्योंकि देखिए हम लोग जहाँ रहते हैं हम लोग वहाँ का जानते हैं, तो हमारे यहाँ तो ये रस्म होती होती है। और पहले के ज़माने की अगर बात करें तो किसी किसी जगह पे इसे सूपड़ा कहते हैं, हमारे यहाँ इसको कुछ और कहते हैं। वो भी मुझे भी बोलना नहीं आ रहा है कि क्या कहते हैं। क्या कहते हैं? छाजला, छाजला कहते हैं। तो किसी किसी जगह पर सूपड़ा कहते हैं। और जो ये जो सूप से कर रहे हैं इसमें कहते हैं कि जौ जब गिरते हैं ना उनकी आवाज़ नहीं होनी चाहिए, बहुत धीरे धीरे करना चाहिए। और इसमें होती है हल्दी की गांठ और एक का सिक्का, तो इस तरह से धीरे धीरे डालना पड़ता है। और पहले के ज़माने में ये बहुत बड़े बड़े होते थे, और जो औंखली होती थी ना, मूसल जिसे कहते हैं, औंखली जो होती है वो भी लकड़ी की होती थी, बहुत बड़ी बड़ी। तो किसी किसी के यहाँ अभी जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं, गांव में रहते हैं, उनके यहाँ अभी भी होगा और अभी भी उसी से ये रस्म की जाती है। लेकिन अभी जैसे कि आप जानते हैं कि जैसे जैसे ज़माना बदल रहा है, टेक्निकल चीज़ें आ रही हैं और ज़माना भी टेक्निकल हो गया है, तो ये चीज़ें भी ना बड़े रूप से छोटी होती जा रही हैं। अब इसके बाद में मंगल गीत रोज़ाना होते हैं, और जो हमारे पास में हमारे रिश्तेदार हैं सब लोग बिंदोरा डालते हैं। और बिंदोरा जानते हैं कई लोग कि बिंदोरा क्या होता है, तो वो मैं शूट तो करती हूँ, जहाँ तक थोड़ा बहुत हो पाता है शूट करती हूँ। अगर समय मिला मुझे, मैं तो उसे डाल दूँगी एडिट करके, अगर नहीं मिला तो कोई बात नहीं है, क्योंकि जब शादी का घर होता है तो थोड़ा समय कम मिल पाता है। हालांकि मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, बट ऐसा होता है ना कि जो कंपनी का डायरेक्टर होता है उसको साथ बहुत सारी टेंशन होती है। तो टेंशन ही नहीं कि भले ही मैं उठ कर के काम नहीं करती हूँ, लेकिन कई चीज़ें मुझे बतानी होती है, करनी होती है, तो वही बात है। तो थोड़ा सा दिमाग में डिस्टर्ब चलता रहता है भाई, जब परेशान होते हैं और ऐसा होता है कि सब कुछ हम कर नहीं सकते, नाकाम है। मुझे देखो मैं कैसे खड़े हूँ यहाँ पर, जबकि अगर मैं ठीक होती तो मैं खड़ी नहीं होती, मैं भी बैठी होती, या जो भी मुझे मंगल गीत थोड़े बहुत गाने आते हैं, मैं खड़े होकर ही गाना पड़ता है मुझे ज़्यादातर। और सच कहूँ तो मुझे गद्दी पर भी ज़्यादा बैठा नहीं जाता है, बट भले मैं बीमार हूँ, लेकिन घर में जब मंगल गीत गाए जा रहे होते हैं ना, तो ऐसा कहते हैं कि घर में बीमार आदमी होता है उसे भी बिठा देना चाहिए थोड़ी देर के लिए, अच्छा नहीं होता है लेटे रहना। तो और मेरे तो घर में काम है, मेरे यहाँ विवाह का महोत्सव चल रहा है, तो फिर मैं कैसे लेटे रह सकती हूँ। बस ये है कि मुझे ना डांस करना बहुत पसंद है, और जब तक मैं डांस नहीं करती हूँ शादी में तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो थोड़ा सा मन में बस यूँ रह जाता है कि मैं भी डांस कर पाती और हर फंक्शन में मैं अपने तरीके से शामिल हो पाती। अभी मैं केवल खड़े खड़े देखती हूँ, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं कहीं पड़ोस में शादी को देखने गई हूँ, तो वो वाली फीलिंग अभी नहीं आ रही मुझे। और बस यही, अभी जब फालतू बैठी होती हूँ तो मन में सोचती हूँ कि जब बारात जाएगी घर से निकल करके तो मैं भी बहुत डांस करती। बड़े मतलब मन में ना एक बहुत टाइम से ऐसा था, कभी मैं ऐसा करूँगी तो मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी, मैं ऐसा करूँगी। तो वो कहीं ना कहीं पे ना दब सा गया है कि अब पता नहीं क्या होगा, कैसे करेंगे, कैसे इतनी दूर बारात में मैं चल के जाऊँगी। हालांकि डॉक्टर ने मुझे, आपको पता है आप वीडियो वॉच करते हैं, कि वॉक बताई है, बट मुझसे इतना चला ही नहीं जाता। और वैसे भी मैं आलसी हूँ, मुझसे बिल्कुल भी नहीं होती है वॉक वगैरह, सच कहूँ तो। वॉक ही नहीं, मुझसे एक्सरसाइज भी नहीं होती, मुझे बहुत आलस आता है। अगर एक्सरसाइज में इतना रेगुलर टाइम से करती तो शायद थोड़ा सा रिकवर हो जाती, लेकिन मुझे जोर आता है, बहुत कम एक्सरसाइज कर पाती हूँ अभी तो। यहाँ बिटिया रानी की हल्दी की रस्म हो रही है। ये बिटिया रानी के पास में ना छोटी सिस्टर के लड्डू बाबू हैं, विनायक हमने इन्हीं को बना दिया, क्योंकि घर में सबसे छोटे लड्डू बाबू यही हैं। और वैसे तो बहुत ज़्यादा छोटे हैं, 2 महीने के ही हैं। तो ये देखिए, अब क्योंकि अगर हमारे जैसे इंसान बैठे होते हैं तो हम लोग थोड़ा सा खड़े होकर के कर सकते हैं,
लेकिन अगर खड़े होकर करेंगे बहुत झुकना सा पड़ेगा और ठीक से कर नहीं पाएंगे। तो इसीलिए सब लोग बैठ कर के ही रस्म कर रहे हैं और आराम से पार्टी पर बिठा करके। और हमारे यहाँ तो ये रस्म ऐसी जगह होती है जहाँ पहले तो बिल्कुल ऐसी जगह होती थी जहाँ से इस पार्टी को हिलाया नहीं जाता था। ये भी यहीं रखा रहेगा, थोड़ा पीछे कर दिया जाएगा, फिर वहीं छोड़ देंगे। तो वहीं पर बना बनी जो जिस किसी की शादी होती थी उसी जगह पर उसको स्नान करवाना होता था, नहलाना होता था। और घर में जो भाभी वगैरह होती थी वो उसे नहलाती थी पीठी से रगड़ रगड़ के। और कहते थे कि इस पीठी का रंग ना बना या बनी किसी पर भी चढ़ना चाहिए जिससे लगे कि हाँ उसकी शादी है, और चेहरे पर निखार उसी से आता था। आजकल ही क्या, बहुत पहले से ऐसा है। अब तो ब्यूटी पार्लर में जाने के कारण चेहरे पर भी पीठी नहीं लगा पाते, यानी कि हल्दी नहीं लगा पाते हैं। जबकि सच कहूँ तो मैंने भी अपने फेस पर लगाई थी। ये जो हल्दी की रस्म होती है ना, ये बहुत अच्छी रस्म होती है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। और बिटिया रानी तो हमारी घर के सदस्य हैं। जब तक हम भगवान को या लड्डू गोपाल जी को घर का सदस्य नहीं मानते तो वो कैसे हमें अपना मान लेंगे। तो सबसे पहले तो इनकी सेवा पूजा में यही विधान है कि इनसे कोई रिलेशन बनाना होता है। तो मैं तो अपने राधा कृष्ण को भी अपने घर का सदस्य समझती हूँ और कहती हूँ कि आप मेरे घर के सदस्य हैं। क्योंकि शायद भगवान रूप में मानकर तो हम बहुत सारी गलतियाँ कर बैठेंगे, लेकिन सदस्य रूप में मानकर के अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। तो सदस्य रूप में मानकर ही हम उन्हें भोग वगैरह की सारी विधियाँ कंप्लीट करते हैं। और बाकी मुझे नहीं पता कि क्या ठीक है क्या गलत है। जो भी भाव आते हैं वो भगवान ही हमारे मन में लेकर आते हैं। सारे विचार हमारे मन में भी हमारी आत्मा रूपी ईश्वर निवास करते हैं, तो सारे विचार वहीं से उत्पन्न होते हैं। कान्हा ना यहाँ बैठ करके अपनी वीडियोस शूट कर रहा था, क्योंकि इंस्टाग्राम पे डालता रहता है और मैं मना नहीं करती हूँ, क्योंकि उसके पास भी कोई स्कोप नहीं है खेलने कूदने के लिए। घर में वो भी अकेला है, कोई घर में बच्चे वगैरह नहीं हैं। और अभी वो अपने इंस्टाग्राम को अभी चलाने लगा है, मतलब फ़ोन तो मेरा है वो, लेकिन वो वीडियोस वगैरह डालता रहता है। तो बस इतना ज़्यादा बिज़ी हो रहा था ये वीडियो बनाने में, बस पूछो मत। उसे तो कुछ होश ही नहीं है। उसको ये है कि मेरे घर में अब लड्डू गोपाल जी की शादी है और मैं इंजॉय करूँगा। तो यहाँ ना थोड़ा सा मैं बैठ कर के कर रही थी और मैं ठीक से बैठ नहीं पाती हूँ, तो इस तरह से मत सोचिएगा कि मैं कैसे बैठी हूँ। अच्छा ना, हो सकता है कि यहाँ आप ठीक से सारी वीडियोस नहीं देख पाए, इंस्टाग्राम पे ज़रूर से देखिएगा। तो यहाँ मैं, क्योंकि मैं बैठ नहीं सकती हूँ, बड़ी मुश्किल से मैं बैठी थी और उठी थी, तो इसीलिए मैंने वो वीडियो वहाँ से स्किप कर दिया। दूसरा ना, अगर आपको सॉन्ग के साथ में वीडियोस देखनी है ना लाडली और कनक के विवाह की हर एक रस्म की, तो आप इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम पर आपको गाने के साथ में बहुत अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए मिलेगी विवाह से संबंधित। वहाँ जाके आप ज़रूर से फॉलो कीजिए। और ये रस्म तो हमने घर में इसी तरह से निभा दी, छोटी सी, लेकिन जब 23 तारीख को जो रस्म होगी वो बड़े रूप से होगी, क्योंकि सभी रिलेटिव भी रहेंगे और पूरा फंक्शन एक ही दिन का है, तो सब लोग रहेंगे तो अच्छा भी लगता है देखने में भी, करने में भी। तो सभी परिवार वाले उस दिन उपस्थित हो जाएंगे। हो सकता है कि मैं 1-2 दिन तक वीडियोस नहीं डाल पाऊँ, बट इंस्टाग्राम पे मैं उसी वक्त वीडियो डालूँगी। तो आप उसी वक्त यानी कि 23 के दिन ही सब कुछ देखने के लिए किस वक्त क्या हो रहा है, आप इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हो। लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति चैनल इंस्टाग्राम का भी मेरा यही आईडी है। और बना को मेहंदी लगाने से पहले, लाडा को मेहंदी लगाने से पहले विनायक को मेहंदी लगाई जाती है और विनायक को ही पीठी लगाई जाती है, यानी हल्दी लगाई जाती है। और विनायक को ना केवल जो हमारी तर्जनी उंगली होती है बिल्कुल लास्ट वाली, उसमें मेहंदी लगाते हैं। और पीठी भी लगाने के बाद में बाहर, कहते हैं कि बाहर नहीं लेके जाते हैं, तो कटार रखनी पड़ती है साथ में। तो वो सारे नियम हम लोग फॉलो कर रहे हैं। तो हमारे लड्डू बाबू के पास भी कटार है, वो मैं रख देती हूँ। बाकी तो भगवान जी हैं ये,
जैसे कि इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है कि जो हमारी नैया पार कर रहे हैं वो स्वयं तो आप सभी जानते ही हैं। अच्छा, आप सोच रहे होंगे ना हमारे यहाँ घूंघट प्रथा होती है, लेकिन यहाँ सारा काम महिलाओं का है। तो उस दिन हो सकता है आपको शायद मैं भी देखने में घूंघट में ही मिलूँ, शायद मेरा फेस भी नहीं दिखे आप लोगों को। तो क्योंकि घर में जब बड़े बुज़ुर्ग होते हैं, मेरे काका ससुर वगैरह आएंगे या मामा ससुर वगैरह भी होंगे या और लोग भी होंगे, तो शायद मैं भी आपको विदाउट घूंघट में नहीं दिखूंगी। तो मेरे भी फेस पर शायद घूंघट ही होगा, या जिस रस्म में मैं वीडियो शूट कर लूँगी अंदर या कहीं पर, तो वहाँ शायद मैं आपको दिखाई दे जाऊँ। बाकी हमारे यहाँ राजपूत समाज में घूंघट प्रथा होती ही है। ये ना मामी साहब मजाक कर रहे थे, बोल रहे थे कि वीडियो में अगर फेस नहीं दिखेगा तो कैसे चलेगा। वो ज़बरदस्ती सबका पल्लू पीछे कर रहे थे, कह रहे थे कि तुम इतना लंबा लंबा पल्लू करके फिर फ़ोटो वीडियो में आ रहे हो तो किसी को क्या दिखेगा। तो सबका पल्लू पीछे से हटाए जा रहे थे कि थोड़ा हटाओ इसको, थोड़ा हटाओ। ये देखो, तो ये छोटे वाले मामी साहब वो बार बार सबको यही बोल रहे थे कि पल्लू थोड़ा पीछे करो, क्योंकि सब लोग घूंघट में रहते हैं, घर में नहीं रहते हैं बट कहीं भी बाहर, अगर अपने घर से ज़रा भी बाहर गए, किसी फंक्शन में बैठे हैं, सब लोग की सास भी बैठी होती है, तब भी थोड़ा सा घूंघट रखना पड़ता है। लेकिन वो मामी साहब तो पीछे से हटाए जाते कि नहीं हटाओ इसको, अच्छा नहीं लग रहा। और कहीं कहीं पर म्यूट इसलिए करना पड़ा क्योंकि बच्चों पे चिल्लाया जा रहा था। बड़े नटखट होते हैं बच्चे हैं, वो सोचते हैं न जाने क्या हो रहा है, हमसे भी ये चीज़ करवाई जाए या हम लोग भी करेंगे। तो वहाँ मैंने म्यूट किया है, ताकि कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो मैंने वहाँ थोड़ा सा म्यूट किया है, या कोई गड़बड़ हो रही हो वहाँ म्यूट किया है। बाकी जगह पे म्यूट नहीं किया है मैंने, जो एक्चुअल है, रियल है, वही मैंने छोड़ा है। शादी में भी मैं गाना शूट नहीं करूँगी क्योंकि आनंद महोत्सव भी होगा। जब हमारे ठाकुर जी का विवाह है तो आनंद तो बनता ही बनता है, तो मैं गाने उसमें नहीं ले सकती हूँ, आप लोग समझ सकते हैं, क्योंकि क्लेम आ जाता है। तो मैं क्या करूँगी, इंस्टाग्राम पे उसी वक्त वीडियो डाल दूँगी, जो लेडी संगीत होगा उसका वीडियो इंस्टाग्राम पे उसी वक्त डलेगा। तो लाडली जू का लाडला या फिर लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति चैनल, किसी को भी आप सर्च कर लीजिएगा इंस्टाग्राम पर। जिन लोगों के पास, सबके पास इंस्टाग्राम होता है अभी, तो आप उस पे जाके देखेंगे तो आपको हैंड टू हैंड ही वीडियो मिल जाएगा। लेकिन ये जो शादी का वीडियो है मैं 2 या 3 दिन बाद ही डाल पाऊँगी, शायद 2 दिन तक मुझे समय ना मिले। और फिर सारा मेरा जो नेट है वो तो इंस्टाग्राम की वीडियो बनाने में ही चला जाएगा, और फिर रिलेटिव्स रहते हैं, इतना टाइम नहीं मिल पाता है। हल्ले गुल्ले में मैं वीडियो की एडिटिंग नहीं कर सकती हूँ। और तो इसीलिए ना इंस्टाग्राम पर आप लोग जाके देख लीजिएगा, 23 का जो वीडियो है वो आपको साथ के साथ मिलता जाएगा। अच्छा, सब लोग ज़रूर से कमेंट में बताना कि आप लोगों को ये जो शादी के व्लॉग आ रहे हैं वो कैसे लग रहे हैं। अच्छा, फेरू का जो व्लॉग है वो मैं अलग डालूँगी और बारात का अलग डालूँगी। तो छोटे छोटे से जो भी वीडियो आप बोलेंगे तो मैं छोटे डाल दूँगी, या जो बारात का है वो भी पूरा व्लॉग डालूँगी। आप लोग बता दीजिएगा कमेंट में कैसे क्या करना है। और गोपाल जी सभी आमंत्रित है विवाह में। यहाँ लाड़ी को स्नान करवाया जा रहा है, क्योंकि पीठी लगाने के बाद में गुनगुना पानी करना पड़ता है। गर्मी अगर होना तो भी थोड़ा हल्का गुनगुना पानी करना पड़ता है। बना को ऐसे स्नान नहीं करवाया जाता, बनने को ऐसे स्नान नहीं करवाया जाता है। तो हल्का गुनगुना पानी करके लिया, इसलिए जग में गुनगुना पानी करके रखा था, तो उसी से स्नान करवा दिया है। और विनायक को भी स्नान करवा दिया है, और फिर बस नए कपड़े पहना के, और जो घर में बुआ होती है वो आरती उतार देती है। तो ननद बाई साहब बाद में जैसे ही तैयार हो जाएंगे, बिटिया रानी अंदर तैयार हो रही है, तो हमारे जो जीजा हैं वो आरती उतार देंगे। ये देखिए, बाहर कनक की आरती उतार के आई हैं और अब अंदर आरती उतार रही हैं। ये देखिए, आशा करती हूँ आप सभी को व्लॉग पसंद आ रहा होगा, और हमारे जिस तरह से होता है मैंने उसी तरह से शूट करके डाला है।
कुछ अलग नहीं था। हो सकता है आप लोगों के यहाँ कुछ अलग होता हो। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा।